Alright traders, a very good evening to you all. This is Avril from the Trade Psych. Welcome back to another weekly analysis video. ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट आने वाला जो वीक है उसमें मार्केट कैसा रह सकता है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या लेवल्स, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वगैरह सब हम डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद ये देख लेंगे कि हमने फ्राइडे को क्या टेलीग्राम में डिस्कशन किया था, क्योंकि मैंने फ्राइडे के लिए वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा। एंड उसके बाद मैंने थर्सडे के लिए वीडियो बनाई थी, तो हम डिस्कस कर लेंगे कि फ्राइडे को हमने टेलीग्राम में क्या डिस्कशन किया था। उसके बाद नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है, हम ये भी देख लेंगे कि निफ्टी के अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं जिनको हम मल्टी सेक्टर एनालिसिस बोलते हैं वो भी हम कर लेंगे कि भाई निफ्टी के अलावा कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, क्योंकि अब सेबी के हिसाब से आप स्टॉक का नाम नहीं ले सकते बट आप सेक्टर्स डिस्कस कर सकते हो। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको जो बुलिश या बेरिश रह सकते हैं नेक्स्ट वीक में, हमारा क्या स्टैंड उन सेक्टर्स पे, ओआई चेंज, टोटल ओआई डेटा, ये सब डिस्कस कर लेंगे। एंड सबसे क्रूशियल, हर वीडियो में मैं मिस कर जाता हूँ, एफआईज की जो इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशनिंग है वो बहुत अभी ना क्रूशियल चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट टिपिंग पॉइंट पे हो, तो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो सब चीज़ें इन डेप्थ डिस्कशन कर लेंगे। एंड ये भी देख लेंगे कि ये जो मतलब काइंड ऑफ प्राइस एक्शन चल रहा है जब से ये सीएस का सिस्टम आया है कि भाई मार्केट नीचे तो आ रहा है बट क्लोजिंग ऊपर दे रहा है सीएस के हिसाब से, एंड जो कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन है वो सब चीज़ इन डेप्थ डिस्कशन कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो एंड तक देखना, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है क्या क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी बढ़े, हमारे व्यूज़ बढ़े। आपका मेरे को उसमें साथ चाहिए। आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी पे शेयर करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो। ऑलराइट, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जैसे नॉर्मल ट्रेडिशन रहता है कि हम ग्लोबल अफेयर्स डिस्कस कर लें, तो ग्लोबल अफेयर्स में मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ कुछ भी ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा कुछ नहीं है। क्रूड भी आई थिंक मंडे ट्यूसडे को क्रूड बढ़ा था क्योंकि वो सारे इश्यूज़ वापस स्टार्ट हो गए थे ईरान वॉर वाले। पहली चीज़ कि जो आपकी ईरान वॉर है उसमें ईरान ये बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल हमारे पास है, बट यूएस बोल रहा है कि नहीं हमारे पास कंट्रोल है, और ईरान बोल रहा है कि हमने क्लोज़ कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ठीक है, तो ये पहला इशू है। दूसरा इशू डोमेस्टिकली क्या चल रहा है कि इंडिया की इन्फ्लेशन बढ़ के आई थी। फ्राइडे का जो डेटा आया था उसमें इंडिया की इन्फ्लेशन बढ़ के आई थी, वो एक और होलसेल इन्फ्लेशन थी। तो जब होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ के आ रही है तो वो रिटेल इन्फ्लेशन में ट्रांसफ़र होती है 1-2 महीने में। तो एक डोमेस्टिकली वो इशू है। दूसरा इशू क्या है, वो ये है कि अर्निंग्स जो है हमारी वो अभी भी एट पार नहीं आई है कि वो इंडेक्स को सपोर्ट कर दे। बट देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या मार्केट कैसा रह सकता है, हमें बेयरिश लग रहा है, बुलिश लग रहा है, एंड तक देखना। टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं सबसे पहले सीधा। अच्छा, ये मेरा पूरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, देख लेना। ये एक प्राइवेट ग्रुप है, आपको पब्लिक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप नहीं है, आपको ऐसे आप सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा। जिसको भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो, आप देख रहे हो और आप ग्रुप का पार्ट नहीं हो, तो आपको पता है कि क्या काइंड ऑफ डिस्कशन हम ग्रुप में करते हैं। ठीक है, हम ग्रुप में आपको ये नहीं बताएंगे कि कॉल लेना है, पुट लेना है, ये कर दो वो कर दो, नहीं। हम आपको बताएंगे मार्केट बेयरिश है, बुलिश है, क्यों बेयरिश है, क्यों बुलिश है, उसके बेसिस पे हम व्यूज़ बनाते हैं। उन व्यूज़ पे अगर किसी के बेसिस पे आपको अगर ट्रेड करना हो तो आप कर सकते हो। मैं ट्रेड यहाँ पे ट्रेड नहीं देता हूँ, मैं व्यूज़ बताता हूँ और ये सिखाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट को ट्रेड करना कैसे है। ठीक है, एंड जो मेरा पूरा प्रूफ ऑफ वर्क है वो पूरा मेरे ट्रैक्ड है। एंड 11 मंथ्स हो गए हैं इस ग्रुप को लॉन्च हुए हुए, एक भी मंथ हम रेड में क्लोज नहीं किए हैं। सारी ट्रेड्स ट्रांसपेरेंटली ट्रैक होती हैं ट्रैकर में। तो अगर आपको इच्छा हो, सारे व्यूज़ ट्रांसपेरेंटली हम ट्रैक करते हैं जितना भी होता है, तो अगर आपको इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना। हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आएँ, बट अगर फिर भी आपको ट्रस्ट इशूज़ है तो मैंने 1 महीने का डिस्काउंट कूपन कोड लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म देखो क्यों प्लान करते हैं, क्योंकि कल को आप भी हमारे पास आओगे तो कुछ सीखोगे, तो उसमें एटलीस्ट 3 महीने तो लगेंगे, क्योंकि 1 महीने में आप मार्केट में रह के ये जज नहीं कर सकते कि इनका एनालिसिस कैसा है, इनकी जो ये लोग कर रहे हैं इनका काम कैसा है, राइट। और जब आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने एक कंट्रोल डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रहोगे तो आप खुद ही ट्रेडिंग सीख जाओगे। 13th मंथ आपको लगेगा ही नहीं कि आपको इस ग्रुप में रहना है, आप खुद अपने से ट्रेड्स निकाल लोगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा, आपको क्वांटिटी कंट्रोल आ जाएगा, साइकोलॉजी आ जाएगी आपको। हमारा खुद का एम है कि कोई भी ट्रेडर हमारे ग्रुप में 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं रहे, हम खुद ही इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो सीधा चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एनालिसिस था
अच्छा, मैंने जो इसका एनालिसिस था, हमने थोड़ा सा टाइम चेंज किया, हम रात का एनालिसिस कर दिया। तो देखो हमने क्या डिस्कशन किया था, चेंज इन ओआई जो था वो थोड़ा सा बेरिश था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉल राइटर्स थे वो ज़्यादा थे। तो मैंने बोला था मेजर रेजिस्टेंस 24,800 है, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 24,600 पे। हम एट द मनी 24,400 पे थे। लॉन्ग्स हैव बीन एडेड एट 24,350 एंड लोअर। ओवरऑल स्लाइड बेरिश डाटा। टोटल ओवर इंटरेस्ट भी मैंने टोटल वाई बेरिश ही बताया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 CR ऑफ शॉर्ट्स थे, जिसमें से 24,400 मैक्सिमम रेजिस्टेंस था। ठीक है, फिर एफ का मैंने फ्यूचर पोजिशनिंग डिस्कस की थी। एफ कंटिन्यूसली शॉर्ट्स ऐड किए जा रहे हैं। उनके शॉर्ट्स का लेवल फ्रॉम 1.4 लाख टू 1.7 लाख पहुंच चुका है, एंड वो कैश में भी सेल कर रहे हैं 2 दिन से। तो मैंने इसमें ये बोला था ओवरऑल स्टैंस ऑफ ओवरऑल एफ आई स्टैंस इज बेरिश। फिर पार्टिसिपेंट्स वाइड डिस्कस किया। ये जो डेटा है ये 80 to 90% काम करता है। जितने रेगुलर व्यूअर्स उनको मालूम है कि इस डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड इवन जो लोग इस ग्रुप में हैं उनको भी मालूम है इस डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये रेगुलरली काम करता है। बट हाँ, फ्राइडे को ये काम नहीं किया था। बट मैंने फ्राइडे को एक चीज़ ये ग्रुप में डिस्कस की थी कि आपको फ्राइडे में ऐसा कुछ ज़्यादा प्राइस एक्शन दिखेगा नहीं। उसके 2 रीजंस थे प्राइम। मैं आपको अभी जब हम ओआई डेटा एनालाइज करेंगे मैं आपको दोनों पॉइंट समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, एंड तक देखना, क्योंकि ओआई डेटा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैंने एज एफ आईज आर न्यूट्रल एंड टुमारो इज फ्राइडे वी कैन सी अ साइडवेज मार्केट्स विद अ स्लाइट बेरिश बायस। ठीक है, फिर मैंने ये बोला। फिर अगले दिन मार्केट खुला, बेरिश बायस था तो थोड़ा सा नेगेटिव ही खुला मार्केट। और डेली पे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा था, इसमें डिस्कस करूंगा ये चार्ट पे। एंड अगर आप जाओगे तो मैंने यही डिस्कस किया था कि देखो फ्राइडे को वैसे ही वॉल्यूम्स कम रहती है, आईवी बहुत कम है, प्रीमियम्स बहुत कम है। आईवी बहुत कम है, प्रीमियम्स डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि भाई कुछ मूव आ जाए। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे देखो क्या बोला कि बुलिश पिन बार्स बैक टू बैक हैमर बन रहे हैं, तो ये बुलिश प्राइस एक्शन है। तो उसके बाद फिर मैंने देखो क्या बोला, निफ्टी गेम प्लान 24,500 इज द अल्टीमेट रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। Any move above it and sustaining basis, we can see sharp short covering. Bearishness will only come below 24,280. As per data today, we should see a sideways price action as there are not much premiums left and IVs also too. अगर आप देखोगे तो पूरा दिन जो मार्केट ने स्टार्ट किया सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज में एक्सपायर कर दिया, और उसमें भी सिर्फ 95% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहा। सिर्फ रफली 120 से लेके 2 o'clock तक सिर्फ 40 पॉइंट्स का ही मूव आया। 1 2 3 4 5 6 30 मिनट्स का मूव था। उसके बाद ये आधा रिट्रेस भी हो गया। तो अब किसी ने ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इस रेड कैंडल के बाद सडनली इतना बड़ा ग्रीन बन जाएगा। हाँ, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई ये देखो ये एक स्विंग हाई था। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मार्केट अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है, तो या तो ये रिटेस्ट करके जाएगा या सीधा ऐसे चला जाएगा। तो यस, किसी ने ये ट्रेड कैप्चर की होगी, बट अगर उसने यहाँ एग्जिट कर दिया तो ठीक है, उसने बना लिया होगा कुछ प्रीमियम। बट अगर नहीं किया तो जो प्रीमियम यहाँ पे था ना वो प्रीमियम यहाँ पे था एग्जैक्टली। तो इतना कुछ ऐसा आपको मिला भी नहीं। अगर आप बहुत ही परफेक्ट इंट्राडे ट्रेडर हो तो ही आपने बना पाया होगा, जो कि नहीं होते लोग। ठीक है, तो ये पूरा दिन यही हुआ, साइडवेज निकला, और ऐसा कुछ खास डिस्कशन था भी नहीं मार्केट के को लेके। फिर मैंने बोला, क्योंकि हमारा एक निफ्टी रियल्टी में बुलिश व्यू था, वो मैंने बोला कि रियल्टी अच्छा चल रहा है तो देख लो। फिर मैंने कुछ ऑडियो नोट्स डाले। मैं सुना नहीं सकता, लंबे ऑडियो नोट्स हैं यहाँ पे, तो आपको अगर सुनने हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर मैंने बोला, फिर अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये देखो, मैंने क्या चीज़ शेयर की कि मैंने ये बोला कि यस ये दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब भी मार्केट ये ट्रेड कर रहा था ना तो मार्केट नीचे नहीं टूट रहा था। तो मैंने ये अलर्ट किया कि भाई आप अगर ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, तो हो सकता है कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ये लोग तोड़ दें। और एग्जैक्टली मैंने ये अपने ग्रुप में डाला, और मैंने बोला भी कि जनरली ऐसा जो प्राइस एक्शन होता है ना ये शार्प शॉर्ट कवरिंग में ही आता है। और आप अगर देखोगे तो रफली उसके आधे घंटे बाद मार्केट ने एक अल्टीमेट शॉर्ट कवरिंग दी, जो मैंने एग्जैक्टली बोला था। अगर आप ये देखोगे, मैंने ये थोड़ा सा मैंने कब किस टाइम पे मैंने एग्जैक्टली आपको ये बोला था, ये देखो 11:15 पे बोला था। और रफली अगर आप देखोगे उसी लेवल तक एग्जैक्ट जो लेवल मैंने 24,400 का लेवल मार्क किया था ग्रुप में, वहीं तक मार्केट गया और वहीं से मार्केट रिटर्न कर गया। तो इतना परफेक्ट मैं आपको एनालिसिस देता हूँ, और ये क्वालिटी है हमारे ग्रुप की। बट जबकि हमने इस पर ट्रेड नहीं किया, हमारे ऑलरेडी जो व्यूज़ चल रहे वो चल ही रहे थे। मैंने सिर्फ बोला था कि ये आ सकता है मूव, तो अगर कोई शॉर्ट होता तो वो अटेंटिव हो जाता, वो कॉशियस हो जाता कि हाँ भाई शॉर्ट हो सकता है, ग्रुप में अपडेट आई है कैसा मूव आ सकता है, तो आप थोड़ा सा या तो ट्रिम कर लो शॉर्ट या काट लो। उसके बाद मैंने एंडिंग कमेंट्स दे दिया, और एंड ऑफ द डे जाते जाते डेटा थोड़ा बुलिश ही बंद हो गया था, क्योंकि ऑफकोर्स ये रैली आई थी। तो ये पूरा हुआ फ्राइडे को, और ये पूरा डिस्कशन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीक के डिस्कशन पे स्ट्रेट।
नेक्स्ट वीक के डिस्कशन पे मेरे को, मैं ये सारी लेवल सारे जोन हटा देता हूँ। मेरे को वीकली टाइम फ्रेम से ज़्यादा मैं पहले आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये देखो, और इसका कंपैरिजन ना, मैं एक चीज़ आपको खोलूँगा आपके सामने, इसका कंपैरिजन मैं एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन से करूँगा, ठीक है। वो मैं आपको बहुत एक, चलो ना मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। ये देखो, 2 चार्ट्स मैं खोलता हूँ। यहाँ पे मैं खोलता हूँ निफ्टी 50, ठीक है, और यहाँ पे मैं खोल देता हूँ आपको निफ्टी स्मॉल कैप 150 का कोई इंडेक्स है क्या, नहीं है, चलो 100 ही खोल लेता हूँ। ये स्मॉल कैप में भी है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, वो आप देखना कि मैं आपको क्या प्रूफ करना चाहता हूँ यहाँ पे। चलो आई थिंक इसमें नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी मिड स्मॉल कैप, इसमें है, मिल जाएगा, जो मैंने चार्ट उधर भी खोल रखा था, ठीक है, वीकली में। आओ देखो, जो डेली पे अभी निफ्टी में बन रहा है, मैं वापस डेली पे जाता हूँ। ये देखो, कंटिन्यूसली प्राइस नीचे आ रही है, कितने दिन से, ऑलमोस्ट जब से CS का सिस्टम आया है प्राइस नीचे आ रही है। बट कैंडल क्या बन रहा है यहाँ पे, बैक टू बैक डोजीज बन रही है। मैंने आपको हमेशा समझाया कि जब भी नीचे आते हुए बैक टू बैक ऐसा डोजी बने, ये शार्प रिवर्सल करेगा। एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रख लेना कि कभी भी अगर आप शॉर्ट भी हो मार्केट में, तो अब नीचे जाते वक्त हमेशा एक रिस्क रहेगा कि ये एक शार्प रिवर्सल देगा। क्योंकि ये जो काइंड ऑफ फॉल है ना ट्रेडर्स, इट इज़ नॉट अ हेल्दी बेरिश फॉल, इट इज़ दिस काइंड ऑफ फॉल इज़ वेरी प्रोन टू अ पुल बैक लाइक दिस। तभी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था कि जब भी ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो मार्केट अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी देता है कि मार्केट कुछ इस काइंड ऑफ का, कहाँ मैंने शेयर किया था, ये देखो, इस काइंड का प्राइस एक्शन कर दे, ठीक है। तो ये जो काइंड ऑफ प्राइस एक्शन होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसकी सिमिलैरिटी देखो मैं कहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये भले ही डेली नहीं है, ये वीकली है, बट अगर आप मिड स्मॉल कैप में देखोगे तो जब नीचे गिर रहा था मार्केट, तो पहली डोजी, तीसरी डोजी, और जो थर्ड डोजी बन रही थी वो हल्की सी ग्रीन होके बंद हुई यहाँ पे। तो ये एक फ्लैट ग्रीन कैंडल डेली पे बंद हुआ है। अब पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे क्या है, या तो मार्केट इस 24,300 के लेवल को, जो अल्टीमेट सपोर्ट है, उसको तोड़ेगा, तो उसके नीचे बड़ा फॉल आएगा। ये एक लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है, ये नहीं पॉसिबल है। अगर, क्योंकि देखो आप जब भी मार्केट नीचे जा रहा है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, और ऐसा नहीं कि ये CS वाली बाइंग, ये डिसेंट बाइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल मंडे को वापस बन जाए, बट जैसे ही ऐसा कुछ कैंडल बना, कंफर्मेशन आ जाएगा कि यस मार्केट ट्राई कर रहा है रिवर्स होने का, इस कैंडल का हाई हम मार्क करेंगे और ये पूरा मूव हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये वीडियो में बता दिया है। अब देखते हैं कि ये चीज़ होती है निफ्टी या तो 24,500 के ऊपर 430 470 जो हमारा, मैं अभी डिस्कस कर लूँगा सारी लेवल, बट मुझे ये एक प्राइस एक्शन आपको दिखाना था ताकि आप याद रखो फ्यूचर में, ठीक है। चलते हैं सीधा नेक्स्ट वीक के डिस्कशन पे। देखो, अब नेक्स्ट वीक का अगर मैं आपको डिस्कशन बताऊं, पहले तो आप ये देखो कि जब से CS आया है, जो लास्ट 5 सेशन है, 1 2 3 4 5, मार्केट ने प्रायर डेली हाई नहीं निकाला, जबकि यहाँ पे हमने प्रायर डेली लो के नीचे यहाँ क्लोज कर दिया था। तो उसके बाद से मार्केट गिर रहा है और प्रायर डेली हाई के ऊपर हमने क्लोज नहीं दिया है। तो अभी अगर आपको सिंपल से इतना समझो प्राइस के पर्सपेक्टिव से, अभी अगर आपको बुलिश रिवर्सल चाहिए कुछ ऐसा, तो आपकी पहली कंडीशन क्या मीट होनी चाहिए कि जो प्रायर कैंडलस्टिक का हाई है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग आए ऐसी डेली बेसिस पे, आर्ली पे नहीं, 3 आर्ली पे नहीं, डेली पे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लो ये आपका प्रायर डेली हाई है, अगर मार्केट ऊपर गया ऐसे, बट क्लोजिंग ऐसी दे दी रेड, ऐसी कुछ इन्वर्टेड है हमारी, ये और बेरिश होता है। तो अगर आपको एक हेल्दी बुलिश क्लोजिंग चाहिए, तो आपको एक हेल्दी ग्रीन कैंडलस्टिक इसके ऊपर बंद करनी पड़ेगी। या तो यहाँ पे कल जैसे मैं आपको बोला था एक और काइंड ऑफ ग्रीन डोजी बन जाए ऐसी, और फिर नेक्स्ट डे इसके हाई के ऊपर ऐसा क्लोज आ जाए, तो यस आपका बुलिश टर्न अराउंड हो सकता है, आपका कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बन सकता है ये वाला। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट 2-3 दिन सस्टेन करे, फिर एक ब्रेकआउट दे, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ से जो बुलिश रिवर्सल साइन आएगा वो तभी आएगा जब हम एक प्रायर डे हाई के ऊपर हम क्लोज करेंगे। आ गई बात समझ में। अब हम सीधा चलते हैं वीकली पे। मंथली पे मैं एक आपको सिर्फ चीज़ बताऊंगा, एक रिस्क मुझे जो मार्केट में दिख रहा है, मैं बहुत छोटा सा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि वीकली पे हमें थोड़ा सा वीक प्राइस एक्शन दिख रहा है, मैं डबल डिस्कस करूंगा। डेली पे हमें बुलिश लग रहा है, तो ये थोड़ी एम्बिग्यूटी है, तो मैं मंथली पे शिफ्ट कर गया। मंथली में सिर्फ देखो एक रिस्क है यहाँ पे, जब ये बड़ा क्रैश आया था, जो मेरा एक कंसर्न है वो बस एक यही है कि अगर आप ये पैटर्न देखोगे ना, जो पैटर्न अभी बन रहा है,
वो पैटर्न हमें कुछ 2020 के क्रैश से पहले भी बनता हुआ दिखा था। आई रिपीट, मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ से क्रैश आ जाएगा, बट अगर आप ये पैटर्न देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई था यहाँ पे। इस ऑल टाइम हाई पे 1, 2 और 3, तीसरे हिट में मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ये लग गया था कि ये देखो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। तो अभी अगर आप मंथली में ये देखोगे तो एक्चुअली में यही प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर हम बुलिश होते, एक्चुअल में बुलिश होते, देखो मैं आपको बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ क्योंकि हम मंथली भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बुलिश होते इन ट्रू सेंस तो ये जो कैंडलस्टिक्स बनती ना वो कुछ ऐसी बनती। बट ये जो कैंडलस्टिक है ना, ये फिर वही वाला प्रिंसिपल है जो मैंने आपको मिड स्मॉल कैप में बताया था कि ये वीक बुलिश कैंडलस्टिक्स है मंथली टाइम फ्रेम में। हो सकता है कि ये लोग धीरे 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 करके मार्केट को यहाँ तक खींच भी ले आए, बट ये ऐसा प्राइस एक्शन नहीं है कि ये सस्टेन कर जाएगा। ये एक बार और बड़ा टर्न अराउंड करेगा, और जब ये यहाँ वाला टर्न अराउंड करेगा तो बस उसी का मेरे को डर है कि अगर ये बेस लाइन टूटी तो बड़ा मार्केट में ट्रिगर हो सकता है कुछ फॉल। जो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिगर हुआ था ना, तो यहाँ से ये वाला कुछ बड़ा फॉल ट्रिगर हो सकता है। जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मंथली का जो 100 EM है वहाँ तक आया था। तो रफली अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ तक आया था 20,000 या रफली 18,000 तक के फॉल्स बनते हैं। बट वो पॉसिबिलिटी कब है पता है आपको? वो है 27 मिड या फरवरी जनवरी में, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन का एंटिसिपेशन है। और मैं ये इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मुझे मंथली प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, अब मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। जब मार्केट है ना इस लेवल से गिरा था तो यहाँ पे है ना शॉर्ट्स बनना स्टार्ट होते हैं, इस पूरे रेंज में शॉर्ट्स बनते स्टार्ट होते हैं। अगर ये रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती तो ये जो इतना जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे शॉर्ट्स कम बनते, ठीक है, लेस नंबर ऑफ शॉर्ट्स ऐड होते इस लेवल पे 26,300 पे। बट चूंकि ये इतना 6, 7, 8 महीने लग गए तो इस लेवल तक आते आते 26,300 पे जो आपका फरवरी मार्च होता है वो शॉर्ट्स आपके ना बेयर्स को बहुत टाइम मिल जाता है अच्छे से शॉर्ट्स बिल्ड करने का। और जैसे ही यहाँ मार्केट आता है मार्केट अच्छा खासा डंप होता है। तो ये बस मेरा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो मेरे को फियर कर रहा है। और इवन दो अगर मार्केट चलो यहाँ तक भी नहीं पहुँचता तो ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, ये एक राइजिंग वेज का काम कर रही है। अगर आप देखोगे तो एक राइजिंग वेज है। अगर मैं इसको डेली पे भी आपको दिखाऊं तो ये अगर एक यहाँ से जो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, अगर ये ट्रायंगुलर पैटर्न टूटा तो ये बुकिश पैटर्न है, ये पूरा ऐसा 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 ऐसा। और यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो जितना ये फॉल था ना, यहाँ से आप इसको एक्चुअली आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि हाँ यहाँ से ये फॉल आ सकता है। तो इसको निगेट करने के लिए मार्केट को एज सुन एज पॉसिबल ऑल टाइम हाई निकालना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सकता है मार्केट ये अगर लेवल क्लियर कर दे तो ही मेरे लिए कोई हेल्दी लेवल है। और उसका देखो, चूंकि मैं आपको मंथली पे दिखा रहा हूँ तो हो सकता है कि अभी देखो मार्केट ना कुछ ऐसा प्राइस एक्शन यहाँ पर रेड कैंडल दिख रही है। बट अगर ये जो डेली हमने एंटिसिपेट किया है कि ये वीकली पे आए तो नेक्स्ट वीकली मुझे ऐसा कुछ रिवर्सल एंटिसिपेट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये अगर आप मैंने आपको बताया कि वीक बेरिश कैंडलस्टिक्स हैं तो ये बुलिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है, तो ये ऐसे कुछ ब्रेकआउट करना चाहिए। तो बस मैंने आपको वॉर्न कर दिया है कि आप देख लेना। और ये ऐसा नहीं है ट्रेडर्स का कि मतलब मैंने आपको क्रैश का वॉर्न कर दिया है तो आप कल पुट लेके बैठ जाओ, नहीं, इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये एक सिनेरियो, वन ऑफ द सिनेरियोज हो सकता है। आपके काम कब आएगा? जब मार्केट यहाँ पहुँच रहा है। तो ये एक क्लासिक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, मैंने ये वाली शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी कैप्चर की थी। मैंने बोला था जब मार्केट ये बड़ा फॉल आएगा तो जो ओल्ड ट्रेडर्स हैं या जो ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा। तो यहाँ से हमने ये भी कैप्चर किया था। या फिर यहाँ पे एक दूसरी प्रॉबिलिटी ये भी हो सकती है कि डब्ल्यू बना के इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो ये इसका एक ऊपर रफली इतना प्रोजेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रफली अगर आप 22,000 से 26 देखोगे तो 4,000 पॉइंट, तो 26,000 से रफली 30,000 तक का प्रोजेक्शन है। उसके लिए क्या है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आए यहाँ पे, सस्टेन करे और फिर ये कंटिन्यूएशन में मार्केट चला जाए। फिर यहाँ पे जाके मार्केट 1-2 साल के लिए वापस साइडवेज हो जाएगा। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो इसके नीचे या इसके ऊपर। तो मैंने आपको समझा दिया है कि मार्केट कैसा क्या दिख रहा है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये जो कैंडलस्टिक वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज हुई है ये एक वीक कैंडलस्टिक है। एम्बिग्विटी है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी हम प्रायर डेली हाई के ऊपर हम क्लोज नहीं किए, बट वीकली में हम प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोज कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट अच्छा खासा ऊपर आया था एंड मैंने यहाँ पे बोला था जब ये डोजी बनी थी कि ये मार्केट इंडिसीजन बताता है। तो जब भी कोई डोजी बनती है तो उसका जो लो और हाई होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर डोजी का लो टूट रहा है तो मार्केट इसके नीचे जाके क्लोज कर दिया तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। अब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न देखो रिवर्स का होगा सिर्फ एक लेवल के ऊपर 24,620 के ऊपर।
अगर 24,620 के ऊपर डेली क्लोज आ जाता है तो मार्केट पोजिशनल बुलिश हो जाएगा फॉर 24,770, 25,000 एंड 26,000। क्योंकि अगर आप टेक्निकली ये लेवल देखोगे 24,700 के ऊपर लिटरली 25,000 तक सिर्फ 2 कैंडल है। तो ये जो अगर मूव आया यहाँ से इसके ऊपर, तो ये रफली 2 वीक्स का मूव है बस, और बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये यहाँ से पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। तो मैंने आपको दोनों तरह के सिनेरियोज बता दिए, बुलिश भी बता दिया, बेयरिश भी बता दिया, ठीक है। बट मेरा बायस फिर भी बेयरिश ही रहेगा, क्योंकि जो बिगर टाइम फ्रेम है वो अभी बेयरिश है, क्योंकि प्रायर वीकली लो के नीचे हमने क्लोज कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रिक बताता हूँ कि आपको अगर ये जानना है कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है बुलिश, तो कैसे फिगर आउट करोगे। सिंपल है, 50% कैंडलस्टिक रूल फॉलो करो। कोई भी कैंडलस्टिक होती है उसका अगर मोर देन 50% रिट्रेस हो रहा है, विच इज़ 24,450, और डेली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो रही है, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि मार्केट उसके 100% तक भी चला जाए, ठीक है। तो मैंने ये 50% मार्क कर दिया यहाँ पे 24,450 का जो लेवल है। अगर ये क्रॉस होके मार्केट डेली कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज कर देता है तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि 24,620 आ जाए, और 24,620 आ गया तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ चला जाए। और जो ये पैटर्न, मुझे जिस चीज़ का डर लग रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो ये थोड़े टाइम के लिए टल जाएगी। हाँ, ऊपर जाते जाते हम और वल्नरेबल होते जाएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर नहीं गए तो ये ट्रेंड लाइन पास आती जाएगी और यहाँ से फिर ऐसा कुछ फॉल आ सकता है। तो इस फॉल से बचने के लिए मार्केट को एज सुन एज पॉसिबल 25,000 या 26,000 रिक्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा जो बायस रहेगा वो बेयरिश रहेगा, सेल ऑन राइज रहेगा, जब तक, कब तक, जब तक मार्केट डेली क्लोज 24,450 के ऊपर ना दे दे। 24,450 क्यों? क्योंकि वो प्रायर वीकली कैंडलस्टिक का मोर देन 50% रिट्रेसमेंट है, ठीक है। आप खुद सोचो कि अभी ये जो ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव से सोचो, आप मैक्सिमम कॉल सेलर्स अभी कहाँ एक्यूमुलेटेड होंगे, यहाँ पे इस स्विंग पे, और मैक्सिमम पुट सेलर्स कहाँ एक्यूमुलेटेड होंगे, यहाँ पे। मतलब मैक्सिमम बुल्स यहाँ पे और मैक्सिमम बेयर्स यहाँ पे है। तो या तो इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर जाए तो मार्केट में ये लेवल और ये लेवल आ जाएगा, या फिर इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर जाए तो मार्केट में ये लेवल आ जाएगा। आई बात समझ में? तो जब तक मार्केट में ये प्रायर कैंडल की जो रेंज है नहीं निकलती, हम पोजिशनल बुलिश या बेयरिश तो नहीं हो सकते, ठीक है। पोजिशनल बुलिश मैंने आपको बता दिया 24,620 के ऊपर आप पोजिशनली बुलिश जा सकते हो। पोजिशनली मतलब 1 महीना 2 महीना के लिए मार्केट बीच में छोटे छोटे डिप देगा, लेकिन वो आप उनसे बच सकते हो। ये हो गई बुलिश सिनेरियो की बात। अगर बेयरिश सिनेरियो में अगर मार्केट 24,280 लास्ट लेवल है, जो मार्केट को 260 मान लो, जो मार्केट को सेव करना है कमिंग इन द कमिंग वीक, अगर 260 ब्रीच करके मार्केट डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो मार्केट में जो नेक्स्ट लेवल खुलेगा वो सीधा सीधा आपका 24,000 का खुल जाएगा, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बेयरिश सिनेरियो हो गया। तो अब आपको ट्रेड कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल बेसिस पे। आपका अभी जो अगर मंडे को जब मार्केट खुलता है, आपका जो स्टैंस रहना चाहिए वो सेल ऑन राइज रहना चाहिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हम प्रायर वीकली लो के नीचे आके क्लोज कर दिए। बट यहाँ से बुलिश रिवर्सल किस केस में आ सकता है? अगर डेली क्लोजिंग आ जाए 24,450 के ऊपर, तो एक स्विंग बेसिस पे आप लॉन्ग ले सकते हो 620 630 के ऊपर। बट अगर 630 के ऊपर भी डेली क्लोज आ गया तो पोजिशनल बुलिश आप चला जाओ, मार्केट 25,000 25,500 ईजीली अचीव कर देगी। बट अगर 24,260 टूटा तो मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा आपको वीकनेस दे सकता है, और 24,000 टूटा तो मार्केट में फिर देखो वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी ऐसे टूटने पर। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ है, अभी मार्केट में ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। मेरा स्टैंस जो मैं पर्सनली, अगर मैं एज ए ट्रेडर होता तो मैं यहाँ क्या एक्सपेक्ट करता कि यहाँ से डेली पे मैं आके टाइम फ्रेम देखता कि ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है इट इज़ अ हाईली बुलिश प्राइस एक्शन। इसका फेलियर देखो कब होगा, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। जो हमने कैंडलस्टिक का रूल लगाया था 24,450, जो पूरी एक वीकली रेड कैंडलस्टिक थी, ये पूरी एक वीकली रेड कैंडलस्टिक है। अब अगर आप सिंपल, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैंने पिछले डेली एनालिसिस में समझाई थी, मैं यहाँ समझाता हूँ। जब भी मार्केट में कोई रैली आती है तो उसका रिट्रेसमेंट जब भी होता है ना, तो गोल्डन जोन्स तक होता है, या तो 50% तक होता है या 61.8 तक होता है। अगर 61.8 टूटा तो इट इज़ हाईली पॉसिबल, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी 50% जोन में, कि अगर 61.8% टूटा तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि मार्केट 100% तक भी चला जाए। और इसको अगर मेरे को आपको प्रूफ करना होगा तो मैं देखो आपको कैसे प्रूफ करूँगा। ये देखो, यहाँ से ये रैली थी,
ठीक है। तो इसका जो रैली का रिट्रेसमेंट आया था बेरिश रैली का, देखो कहाँ तक आया था, 61.8 से आया था रफली, और वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लिया। तो अब हम वापस वो 61.8 पे हैं। तो अगर ये जोन पूरा जो ये वाला आपका एक क्रूशल जोन है ये हेल्दी तरीके से निकल गया तो हम 100% अचीव हो जाएंगे। ये वाला जो मूव है ना पूरा, ये पूरा मूव आप कैप्चर कर लोगे ईजिली। मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना, और वो रिवर्सल नेक्स्ट वीक ही आना चाहिए, क्योंकि अगर एक और वीक मार्केट ने यहाँ पे रेड बना दिया तो बेयर्स को यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा, फिर वो तोड़ते तोड़ते मार्केट को यहीं तक ले आएंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट को रिवर्सल देना है, और जो कि मुझे लग रहा है बहुत बड़ा रिवर्सल आने वाला है मार्केट में, काफ़ी बुलिश लग रहा है मुझे मार्केट, और डेटा भी फ्राइडे को जो ऐड होके गया है वो बुलिश ही ऐड होके गया है। बस एक कंसर्न है कि एफआईज फिर से शॉर्ट क्यों ऐड कर रहे हैं, मेरा बस एक ही कंसर्न है। बट चार्ट्स में मुझे जो दिख रहा है कि अगर 24,450 के ऊपर निकला मार्केट तो येस मार्केट डेफिनेटली बुलिश हो जाएगा। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करूँ तो ये प्रॉपर बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर आप मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये देखो, तो ये इसका हो गया पोल और ये हो गया इसका फ्लैग, और यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मैं आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी अपसाइड पे तो पहला साइन होगा एक्सट्रीम बुलिशनेस का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो डेली टाइम फ्रेम पे है वो प्राइस एक्शन बुलिश है, वीकली पे नेगेटिव है, तो एम्बिग्यूटी है, तो रिवर्सल होने के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो नो ट्रेडिंग रेंज मेरे हिसाब से 24,450 एंड 24,280, ठीक है। ये आपकी 180 190 पॉइंट्स की 200 पॉइंट्स की रफली जो रेंज है, ये नो ट्रेडिंग रेंज है। इस रेंज में ट्रेड मत करना। स्विंग बेयर्स कहाँ ऐड होंगे, 24,280 के। अगर आर्ली मंडे को ऐसा क्लोज आता है 2 आर्ली 3 आर्ली, तो यहाँ पे फिर ये मूव आ जाएगा। और जो पोजिशनल बियर्स हैं वो 24,000 के नीचे ऐड होते हुए जाएंगे, फिर ये पूरा ये मूव कैप्चर करते हुए जाएंगे, ठीक है। जो स्विंग बुल्स हैं वो कहाँ ऐड होंगे, 24,450 के ऊपर। 450 से लेके आप रफली 770 तक मार्केट देखो। प्रोबेबली मार्केट क्या करेगा, जब भी बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है, ये ब्रेकआउट करके मार्केट ये वाला मूव देगा। अब यहाँ पे डबल अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये बनती है कि मार्केट ये ब्रेकआउट दे दे, दूसरी अपॉर्चुनिटी बनती है कि मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे आ जाए। तो वो यहाँ पे हम एक डिसीजन लेंगे डेली टाइम फ्रेम में कि वहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन क्या फॉर्म कर रहा है। बट जो करंट अभी प्राइस एक्शन है वो मार्केट का बुलिश ही लग रहा है मुझे। तो इसके लिए आपको सिर्फ जो मैंने आपको लेवल बताया उस पर आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। आर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। मार्केट आर्ली टाइम फ्रेम पे 200 EMA से परफेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बस ये एक ट्रेंड लाइन का आपको वेट करना है। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश प्राइस एक्शन देगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। और ये जो ब्रेकआउट आएगा भी ना, ये किस लेवल के ऊपर आएगा, 450 के ऊपर। तो आपको सिर्फ इतना सा पेशेंस रखना है कि आपको ये रेंज ट्रेड नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मंडे को कहीं भी कैसे भी खुल जाए। ऑनगोइंग पोजीशन है तो आप ठीक है, आप मैनेज करो। बट अगर आप फ्रेश ट्रेड कर रहे हो मंडे को या नेक्स्ट वीक में, तो इस लेवल का और इस लेवल का ध्यान रखना। आ गई बात समझ में। ऑलराइट ट्रेडर्स, और ये जो पैटर्न है ना, मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। जो हमारा रिट्रेसमेंट पैटर्न है, ये पैटर्न देखो, जो बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, फेल कहाँ होगा, वेयर इट विल फेल। किसी भी रैली का या किसी भी मूव का, एक पूरे मूव का मोर देन 50% या 61% रिट्रेस हो जाए और उसके नीचे क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे कहीं ऐसी क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाए, तो इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि हम ये वाला मूव कर दें। सिंपल एज दैट, ठीक है। यस, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ तक आए, तो ये वाला जो जोन रहेगा ना आपका 24,000, सिंस इट इज़ 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस बुलिश रैली एंड ऑल्सो साइकोलॉजिकल लेवल, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से भी ये मूव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो स्विंग बेयर्स हैं वो एक बार तो 24,200 के नीचे आ सकते हैं, बट उनकी ट्रेड यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे आप प्लीज़ निकल जाना, क्योंकि ये बहुत लोग बैठे होंगे, यहाँ पे गैप कवरिंग भी है, तो हाईली पॉसिबल हो सकता है मार्केट एक बार गैप कवर करने चले जाए। बट गैप कवर करते ही यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है मार्केट, क्योंकि आप अगर फ्राइडे को भी आप देखोगे तो एक जो बड़ा राइज आया था वो एक डिसेंट फॉल के बाद आया था, ये देखो। तो मार्केट हमेशा पहले ट्रैप करता है आपको लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, ये मूव, फिर मार्केट मूव देता है आपको, ठीक है। तो ये बात आ गई आपको समझ में, इज़ दैट क्लियर।
तो पॉसिबल है कि अगर मार्केट वीक रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो ये एक 24,280 अगर टूटा 260 तो यहाँ तक मूव आ जाएगा। बट ये गिरा के फिर ये कर सकते हैं वैसा, ये भी एक प्राइस एक्शन होता है। बट यहाँ पे सस्टेन कर गया, इफ़ द मार्केट कीप सस्टेनिंग हेयर देन देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी देन दैट वी आर गोइंग मोर वीक एंड मोर डाउन ऑन द निफ्टी 50। ऑलराइट, आगे बात समझ में एक बार डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग हम कैसा क्या प्राइस एक्शन ले सकते हैं। देखो, अगर मार्केट में बड़ा गैप अप खुल गया मंडे को, रफली यहाँ पे कहीं खुल गया, तो आई थिंक बाय एंड डिप्स आ जाएगा, क्योंकि ये जो बेयर्स ऐड हुए हुए हैं ना, ये थोड़ा पैनिक करना स्टार्ट करेंगे। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना है 24,450 के लेवल के ऊपर आर्ली या टू आर्ली क्लोज का। अगर यहाँ क्लोज आ गया, लॉन्ग इनिशिएट करो और ट्रैवल करते जाओ। मेरे हिसाब से एक लास्ट स्टॉप होगा 24,500, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल है, वहाँ एक पॉज ले सकता है मार्केट। बट अगर 450 के ऊपर निकल गया तो आई डाउट कि फिर मार्केट पीछे मुड़ के देखेगा, फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट थोड़ा वीक में चला जाएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये मार्केट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये मार्क भी कर देता हूँ जोन, आप जाके खुद मार्क कर लो अपने चार्ट पे। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो ये जोन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपसाइड पे ये जो एक रेड जोन है, जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ये अपसाइड पे निकालना बहुत ज़रूरी है। ये दो जोन है और यही हमारी नो ट्रेडिंग रेंज है। 24,450 500 के ऊपर निकला मार्केट, आपको 24,770 800 तक का मूव देगा। उसके ऊपर अगर मार्केट निकला 770 के ऊपर, तो इट्स एन ओपन बर्ड, कोई नहीं रोक सकता फिर निफ्टी 50 को फॉर 25,000 25,500। चाहे मार्केट में कितनी वॉर हो, कुछ भी हो, इट विल नॉट स्टॉप, क्योंकि वो टेक्निकली फिर बुलिश चला जाएगा। आगे बात समझ में। अब चलते सीधा बैंक निफ्टी के डिस्कशन पे। देखो, बैंक निफ्टी का मैं अगर आपको सीन बताऊं, मैं अगर वीकली पे जाऊं, सारी लेवल हटा दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज ही सीन है। हमने जो बहुत टाइम पहले डिस्कस किया था कि एक चैनल में मार्केट चल रहा है, अभी भी उस चैनल में है। और नीचे से जो एक बहुत बड़ी ये शॉर्ट कवरिंग आई थी, ये अभी तक बैंक निफ्टी उस रेंज में है। या तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकाल दे तो ये पूरा इतना प्रोजेक्शन ऊपर आ जाएगा मार्केट का, यहाँ तक का, ये देखो। ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी यहाँ से इसको फेल कर दे तो ये नीचे की तरफ बॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, जो भी है, बैंक निफ्टी में अभी भी इंडिसीजन है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, 58,000 इज़ द ओनली लेवल जिसके ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश होएगा। और क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल है, एंड क्योंकि वो प्रायर वीकली का हाई भी है, एंड 57,000 एक नीचे लेवल रहेगा जिसके नीचे मार्केट बेरिश होता है। तो अगर आपको 50,000 मार्केट निकलता हुआ दिख रहा है तो पहला लेवल आएगा 58,600, उसके ऊपर ओपन बर्ड है बैंक निफ्टी भी 60,000 के ऊपर 61,700 एंड फिर 62 और 65, ये दो लेवल खुल जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी 57,000 ब्रेक करता है तो आई थिंक फिर बैंक निफ्टी डेंजर में जाएगा 56,000 और 55,000, दैट्स इट। और अभी देख के मुझे इंडिसीजन ही लग रहा है, क्योंकि प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोज नहीं आया, प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज है, आई एग्री। बट ये जब तक ये बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक फुल्ली रिट्रेस नहीं होती, वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि मार्केट बैंक निफ्टी गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे निकल गया यहाँ तक, मतलब आई मीन 57,000 अगर ब्रेक किया, 56,000 हाईली प्रोबेबल है। ऑलराइट, या फिर अगर मार्केट, अच्छा यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन ऐसा यही बन रहा है, बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, तो ये अगर निकलता है तो येस, इतनी रैली बैंक निफ्टी में आप यहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर चले तो सिंपल वही है कि गैप अप अगर खुला तो बाय एंड डिप्स का सिनेरियो रहेगा, और अगर गैप डाउन खुला तो सेल ऑन राइज का पर्सपेक्टिव रहेगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट रेंज में है, बैंक निफ्टी रेंज में। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर। अब चलते हैं सीधा एक मल्टी सेक्टर एनालिसिस में, कि हम देखते हैं कि जो बाकी के सेक्टर्स वो क्या कर रहे हैं। देखो, आईटी में मैंने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे आईटी एक बार पॉज ले सकता है, क्योंकि प्रायर वीकली हाई के ऊपर क्लोज आया नहीं है। ये क्लोज आया था तो यहाँ कंटिन्यूशन मिल गई थी, बट ये जो कैंडलस्टिक है ग्रीन, ये क्लोज नहीं दी। तो ये वाला जो लेवल है हमने एंटिसिपेट किया भी था, मैंने लास्ट वीक बोला भी था कि यहाँ पे हो सकता है कि 2-3 वीक्स मार्केट पॉज ले ले, या फिर थोड़ा रेजिस्टेंस भी ले ले, इस रैली का 30-40% रिट्रेस करके फिर मार्केट चला जाए। तो अभी मेरे हिसाब से निफ्टी आईटी आपका पॉज पे ही रहेगा। तो अनलेस निफ्टी आईटी क्रॉसेस बैक अबव 32,000 यू हैव टू कीप अ पॉज। सेल अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से अभी मत देखो, निफ्टी आईटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है। तो सेल अगर देखना है तो ऐसे सेक्टर्स को देखो जो ऑलरेडी रन कर चुके हैं। निफ्टी ऑटो में चलते हैं। निफ्टी ऑटो में सेम मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्टीमेट बुलिश ब्रेकआउट आया है, बट यहाँ पे प्रायर वीकली लो के, देखो रेड कैंडल है बट प्रायर वीकली लो के नीचे नहीं है, तो निफ्टी ऑटो भी पॉज पर रहेगा। मेटल
प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज है बट अच्छी खासी वो आई है। मेटल थोड़ा सा मुझे वीक होता हुआ दिख रहा है बट अच्छे ब्रेकआउट के बाद फिर वही अच्छी एक रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे भी पॉज है। ठीक है, मिड स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, जो निफ्टी मिड स्मॉल कैप में बना है, एंड ये मेरे लिए एक थोड़ा सा वरिंग साइन है यहाँ पे। सो इट इज़ अ पॉसिबल इंडिकेटर कि मार्केट में, ये देखो मैं आपको अगर पॉसिबल एक इंडिकेटर बता देता हूँ कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, एंड वो ब्रॉडर मार्केट से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार बन गया। अगर मार्केट स्ट्रांग होता तो ऊपर बन जाता। डेली पे भी मेरे को बहुत वीक दिख रहा है मिड स्मॉल कैप, और इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है पता है? जाके देख लेते ना, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, कौन बहुत बेरिश हो चुके हैं मार्केट में। तो अगर आप ये देखोगे तो इवन स्मॉल कैप 50 काफ़ी बेरिश है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिड कैप 150 भी बेरिश है। ठीक है, तो यहाँ से येस देयर इज़ अ चांस कि मार्केट में एक रिवर्सल आपको मिड स्मॉल कैप में देखने को मिल जाए। ये रिवर्सल देखो किन लेवल्स तक जा सकता है, प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज आया है। सो अनलेस 21,650 के ऊपर ना निकाल दे, इसको आप बाय मत करना। मार्केट आई मीन द ब्रॉडर मार्केट्स दे आर लुकिंग स्लाइटली वीक। तो ये बहुत ना अब थोड़ा यूनिक मार्केट ही बन गया है। एक बार ओआई डेटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको ओवरऑल दिखा दूंगा डेटा कैसा चल रहा है। अब निफ्टी का मेरे हिसाब से जो मैं आपको ओआई चेंज का डिस्कशन में आपको करना था, वो देखो ये बोल रहा है टिल 18 अगस्त देयर इज़ हैवी राइटिंग। अब अगर आप आईवी भी देखोगे तो आईवी 8.3 की आईवी है। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग ग्रेट मूव इन निफ्टी, एटलीस्ट निफ्टी 50, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में आ रहा है, वो लोग ब्रॉडर मार्केट से पुल बैक कर रहे हैं मनी, और उसका रिफ्लेक्शन आपको निफ्टी के फ्यूचर्स में भी दिख रहा है। मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा ओआई डेटा, बट जो ओआई चेन मेरे को देख के बता रही है कि टिल 18 अगस्त, मतलब जो आने वाला ट्यूसडे, तब तक तो कोई मूव नहीं है। अगर आप 20 मंथली एक्सपायरी में भी जाओगे तो भी आई भी बहुत लो है। तो मंथली अगस्त में ट्रेडर्स फाइन है कि 24,000 तक भी चला जाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर निफ्टी में मार्केट ये भी कर सकता है कि 24,250 तोड़ा तो यहाँ से मार्केट जाएगा, बट चूँकि 24,000 पे एक बहुत अच्छा खासा ओआई सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस करा ही देंगे वो। एंड हमें लगेगा कि यस मार्केट ब्रेक कर रहा है, मार्केट 24,000 तोड़ भी देगा, बट वी नो, क्योंकि हमने ओआई डेटा एनालाइज़ किया, सब कुछ एनालाइज़ किया, मार्केट ये मूव दे सकता है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे मुझे देख के ये लग रहा है कि एटलीस्ट अभी मार्केट सिक्योर है। देखो 24,300 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है टिल 18 अगस्त। तो आई डाउट कि 24,300 टूटेगा, नहीं टूटना चाहिए, और टूटता है तो फिर सीधा ना मार्केट 280 अगर टूटा, 280 260 तो 24,000 जाके ही रुकेगा, फिर कोई बीच में स्टॉप नहीं है। ऑलराइट, अगर आप ओआई डेटा देखोगे तो जो फ्राइडे का डेटा ओआई डेटा ऐड होके गया है वो थोड़ा सा बुलिश ऐड होके गया है, ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ लॉन्ग्स ऐड होके गया है। 300 पे मेजर ओआई ऐड होके गया है। अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट इक्वल है। देखो यहाँ पे भी आपको अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो भी आपको सिर्फ कितने का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना हो गया आपका 56 और 27, तो रफली 70-80 लैक्स का ही डिफरेंस है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 24,300 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, और 24,400 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट मेजर रेजिस्टेंस देखो कहाँ है 24,500 पे। तो हो सकता है कि ये एक रेंज रहे 24,300 और 500, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड में कोई रेंज नहीं दिख रहा। अगर आपको बैंक निफ्टी का डिस्कशन करना है, बैंक निफ्टी में देखो, ये देखो प्रॉब्लम यहाँ है ना, यही तो प्रॉब्लम है। मैं जब भी मार्केट को मेरे को ना इतना दुख होता है ना, जैसे मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं जब भी सोचता हूँ ना मार्केट थोड़ा चलो बुलिश हो, ये देखो डेटा देखो आप, 7 लाख एडिशन ऑफ शॉर्ट्स एंड 12,000 ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स, एंड मेजर बैंक निफ्टी में कहाँ हुआ है 57,500 पे। तो आप अगर 57,500 की भी लेवल देखोगे तो एट द मनी पे लोग ऐड करके चले गए। ये लेवल ऑफ बेरिशनेस है बैंक निफ्टी की। अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 15 लाख कॉल राइटर ज़्यादा, और आप अगर देखोगे तो लॉन्ग्स अनवाइंडिंग ही हुई है 58,000 से। ऑलराइट, तो येस बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेरिश है, और ये हमने जब शॉर्ट ट्रेड किया था तब भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि रिलेटिवली मुझे बैंक निफ्टी वीक ही लगता है। अब मैं अगर आपको एक बार एफआई डेटा दिखाऊं तो एफआई हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो पता नहीं, मुझे है ना, बस मैं अभी ओवरऑल ब्रीफ दूंगा मेरा, आप सुन लेना, बट ये शॉर्ट्स का जो एडिशन है ना, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा। मार्केट में देखो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे भले ही आपको बुलिश दिखा रहा हो, ये देखो ये एक बुलिश प्राइस एक्शन होता है, आप किसी को भी दिखाओगे बोलोगे भाई ये रियल बेयरिश रैली तो नहीं है,
बट डेटा कुछ और बोल रहा है। डेटा बोल रहा है कि एफ आई के शॉर्ट ऐड हो रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट कुछ और ही अलग रिपोर्ट दे रहा है। ये तो आज देखा है मैंने, ये तो फ्राइडे को भी नहीं देखा था मैंने। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप में कुछ तो मैंने शेयर किया था, मैं आपको अगर मुझे मिल जाए तो मैं दिखाता हूँ। रिवर्स क्या था पता नहीं, रुको मैं वीडियो पॉज ही करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, वरना फालतू वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, रुको मैं ना पॉज करके दिखाता हूँ आपको। पता नहीं, मुझे तो मिला नहीं, मैंने वीडियो पॉज करके कम से कम 5 मिनट देखा। बट मेरा एक जो मैंने पोस्ट शायद इसी में डाला था, पता नहीं कहाँ गया वो ये था कि मैंने यहाँ पे अलर्ट किया था कि स्मॉल कैप में एक रिवर्सल आ सकता है, जो कि अब आ रहा है। मैं आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मैं आपको पोस्ट करूँगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप देख लेना। ठीक है, तो यस ये चीज़ लग रही है। अब एक बार लास्ट ओवरऑल ब्रीफ अगर मैं आपको डिस्कस करके बताऊँ तो मार्केट देखो, निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो मेरे को लग रहा है कि बुलिश रिवर्सल आएगा। बट निफ्टी बैंक आपका बेरिश ओआई डेटा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, यहाँ पे हो सकता है वीक चला जाए। तो बैंक निफ्टी पे मैं पॉज पे हूँ अभी। ठीक है, और अगर आप बात करो क्या कहते हैं, आईटी पॉज पे है, ऑटो पॉज पे है, मेटल पॉज पे है, मिड स्मॉल कैप सेल ऑन राइज पे आ चुका है। तो ऐसा कोई भी सेक्टर मुझे अभी नहीं दिख रहा मार्केट में जो बार्न डिप्स पे हो। मैंने ब्रॉडर मार्केट्स भी देख लिए, सेक्टोरल भी देख लिए। ओआई डेटा निफ्टी का डिसेंट है, बट पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जो फ्यूचर्स हैं, अच्छा एक चीज़ और देख सकते हैं हम, निफ्टी के फ्यूचर देख सकते हैं कि इस पूरे फॉल में जो वॉल्यूम था अगस्त का, वो क्या राइज कर रहा है या बढ़ रहा है। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइलिंग देखोगे तो यस, यहाँ पे वॉल्यूम कम तो नहीं हो रहा, तो ये दिक्कत तो है। क्योंकि ये जो रिवर्सल आया था वो क्यों आया था, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था। मार्केट देखो यहाँ पे एक ही डाइवर्जेंस था, मार्केट ऊपर तो जा रहा था बट जो वॉल्यूम थी कंसिस्टेंटली नीचे आ रही थी, इसलिए रिवर्सल आया। बट अभी क्या हो रहा है कि मार्केट गिर तो रहा है बट वॉल्यूम भी स्टेबल है, तो मतलब ये फॉल लाइकली डिसेंट फॉल ही है, ये फेक फॉल तो नहीं है। देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट वीक में मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल व्यू मेरे से पूछोगे मार्केट का, तो आई वुड ओनली से वन थिंग, मार्केट हमें जितना निफ्टी बुलिश दिखा रहा है चार्ट पे डेली से, उतना बुलिश लग नहीं रहा। क्योंकि जब ब्रॉडर मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं। और ये चीज़ें ना हम प्ले भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्ले कर सकते हैं। बट हाँ, हम डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। जानना हो कैसे प्ले कर सकते हो मिड स्मॉल कैप का, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बट ओवरऑल व्यू मेरे से पूछोगे तो मार्केट में बुलिशनेस तो नहीं दिख रही। ठीक है, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा बेरिश डेटा ऐड हुआ है, निफ्टी के फ्यूचर्स ऐड, मतलब अगर आप मार्केट के फ्यूचर्स की बात करोगे तो मार्केट के फ्यूचर्स में भी ऐड हो रहा है बेरिश डेटा। तो अब पता नहीं, या तो ये जो, क्योंकि देखो यहाँ से जो हमने निफ्टी पे डिस्कशन किया था कि भाई ये प्राइस एक्शन आ सकता है और आता ही है जनरली, तो हो सकता है कि ये एक रिवर्सल देके फिर एक शार्प रिवर्सल ऐसा दे दे। बट जो चीज़ मैंने आपको निफ्टी में बताई वो क्रूशल ये है कि अगर 280 टूटा तो ये मूव आएगा, और ये टूट गया तो फिर दिक्कत है, फिर तो भाई बचाना मुश्किल है। तो ध्यान रखना। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो, आपने यहाँ तक एंड तक वीडियो देखी हो। आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, एंड अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इस लिंक से ज्वाइन कर लेना। कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। चीयर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।